जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका गुरु का ध्यान कर प्यारे गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना नाम के रंग में रंग जा मिले तो दाम निज अपना गुरु की शरण दृढ़ कर ले बिना इसका नहीं सरना लोभ और मान क्यों चाहे पड़ेगा फिर तुझे देना कर्म जो जो करेगा तू वही फिर वो ना वरना जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दान की करना जिन्होंने मन डाला उन्हीं को तू माँ कहना बड़ा बैरी ये मन घटों में इसी का जीत ना कटना पढ़ो तुम इसी के पीछे और सबई यतन तजना गुरु की प्रीत कर पहले बौर घट का को सुनना
मान दो बात यह मेरी, मान दो बात यह मेरी, करे मत और कुछ जतना, करे मत और कुछ जतना, और जब जाए मन तुझसे, हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे शोर को गगना, चढ़ा दे सूरज को गगना, और सब काम जग झूठा, और सब काम जग झूठा, त्याग दे की को गहना, त्याग दे इसी को गहना, गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, बिना इसके नहीं छूटना। सरल उपाय, सीधा और सरल महापुरुषों ने आगे आने वाले जीव जो जन्म लेंगे उनके लिए पता है कि हम किसी से प्रेम करते हैं तो 10 जगह प्रेम करोगे तो घट जाएगा। तो कहते हैं सूरत को वापस ले जाना, तो कहते किसी महापुरुष से प्रेम कर लो। दोनों बातें हैं, प्रीत, प्रीत कहते हैं विश्वास और प्रेम। ये सोचे विश्वास करो प्रेम करो तो काम तुम्हारा सर जाएगा। अब जब प्रीत और विश्वास, प्रेम और विश्वास करोगे तो जगत से आपका नाता ढीला हो जाएगा। वासनाओं का, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है और मन बुद्धि चित्त, ये जाग जाएंगे। इंद्रियों के दरवाजों पर बैठ के भागते हैं संसार के लिए, तो भागना बंद कर देंगे। अब इतना काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब किसी के पास जाओगे, किसी भी देवता की आराधना करते हो तो कहते हो ये ठीक नहीं। क्यों कहते हो ऐसा? कह लगे कुछ मिला नहीं। भाई आशा लेकर के आपने उसकी प्रार्थना की कि हमको ये चीज़ मिल जाए, ये मिल जाए, मिल जाए। संसारी आशा है तो नहीं मिला तो कह लगे वो बलवान है, दूसरा देवता बलवान है तो उसके पास पहुँचे, उसको छोड़ दिया। इतने दिन आपने उनसे प्रेम किया, परचेज की और छोड़ के कुछ लिया, और फिर जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो कह लगे कि यहाँ भी कुछ नहीं, चलो तीसरे देवता को, तो ये काम नहीं करेगा। कहते महापुरुषों से प्रेम करो। जब प्रेम करोगे तभी सूरत नाम से जुड़ेगी और तभी ऊपर चढ़ेगी, दूसरों को रास्ता और कोई रास्ता ही नहीं। प्रेम जब को तो भेद बताएंगे, बगैर प्रेम किए हुए वो अंदर का भेद नहीं देंगे, क्योंकि उसका लाभ फिर आपको नहीं होगा। अगर बता भी चले, किसी को बताने में कोई फायदा नहीं। वो जो जैसे बाहर की बातें सुनता है सुनने का, लेकिन जब प्रेम करोगे और परदेश करोगे, प्यार से बताएंगे, तब आप उसको करने को करोगे तो सूरत नाम के साथ जुड़ जाएगी। क्योंकि नाम ही को छोड़ चुकी घाट पर, दोनों आंखों के घाट पर सूरत बैठी है और ऊपर से नाम आ रहा, क्योंकि वही पालन पोषण कर रहा। सूरत को जीवन दान वही देता, अब वो छूट गया उससे, तो पर्दे में होकर के, जैसे मान लो मकान आपके बंद किया, उसमें बैठे हुए हो, बाहर तूफान चल रहा हवा का, तो आपको अंदर ठंडी लग रही है, हवा अंदर भी जा रही है, लेकिन जो तूफान की आपको हवा लगनी थी वो आपको नहीं मिल रही। बस यही बात, तो ठंडक आ रही है उन पर्दों में होकर के, चल करके, उसी के कारण सूरत टिकी हुई। और शब्द हट जाए, नाम वहाँ से हट जाए तो फिर इसका रहना मुश्किल, क्योंकि आधार तो वही है।
तो अब यह है कि पर्दे में होकर के आधार पकड़े हुए हैं। पहले नहीं पड़ता था, कोई पर्दा नहीं, तो जुड़ी हुई थी तो चढ़ जाती थी, उतर जाती थी, चढ़ती उतरती थी। अब न वो चढ़ सकती है न उतर सकती है। अब पर्दा पड़ गया बीच में, उसी का अंधकार हो गया। पर्दे कर्मों का जो पर्दा पड़ा पाप पुण्य का, वही उसने अंधकार बना दिया और उसे जुदा कर दिया उस धार से, उस डोरी से। तो अब बिना प्रीत प्रतीत के अब वो भेद मिलेगा नहीं कि भाई तुम पर्दे को हटाओ, इस तरह से हटाओ, ये जुक्ति हटाने की। तो पर्दा हटाओगे तो सूरत नाम से जुड़े तो गगन में चढ़ेगी। गगन कहते हैं आकाश मंडल, एक दो नहीं बहुत से आकाश मंडल, उसमें चढ़ेगी। और गगन उसको कहते हैं जो प्रकाश वाला। ये अंधेरे वाला गगन नहीं, ये तो तुम्हारी आंखों का गगन है। ये तो देखते थे आंखों का आकाश है, लेकिन वो सूरत का आकाश है, तो वहाँ प्रकाश है। अब वो पर्दा हट जाएगा तो आँख खुलेगी, तो प्रकाश भी दिखाई देगा, रचना भी दिखाई देगी, और जो शब्द आ रहा है उसको पकड़ लो कि चढ़ चलोगे। सीधा सीधा काम है। तो अब वो कोई बात तो मिलता नहीं जिससे प्रेम करें और प्रीत करें और वो हमको कोई भेद बता दे। तो जब मिलेगा तभी तो बताएगा। तो फिर जब मालूम हो जाए कि ये रास्ता अपने घर में जाने का, करनी करो, मार मत डालो, थोड़ा सा करनी करो, मेहनत के साथ। करनी मतलब है कि ध्यान भजन, ये करनी कि अंदर में देखने का और सुनने का काम, ये करने का काम। तो फिर इससे क्या होगा कि मन इंद्रियों के दरवाजों से मरेगा, भाग दौड़ बंद करेगा, सूरत का साथ लेगा। इतना काम करो तुम आपकी इतना काम कर लो, यानी इतना। तो फिर आगे की जब ये मन उधर से रुका और दरवाजे बैठा, फिर कहते गुरु का काम है, तो तुरंत गुरु का काम शुरू हो जाएगा। अभी तो आपका काम है, आप कहते हो करेंगे, कहते हो नहीं करेंगे, बदल बैठेंगे नहीं बैठेंगे। अब ये कर कभी किया कभी नहीं किया, कभी आपकी रुचि कभी नहीं, महीनों की रुचि होती तो आप महीनों नहीं करते हो। कभी हो गया नहीं पर कुछ करना चाहिए तो बैठ जाते हो आप बेमन। मन को साथ लेके बैठो तब पकवान बने, और बेमन बैठ जाए तो मन दौड़ता रहता। आप बैठ गए शरीर से, तो शरीर से बैठे रहो, मन तुम्हारा दौड़ रहा, वो तो चला गया इधर उधर दौड़ रहा, वो काम नहीं। मन को मार, थोड़ा सा मन को रोक करके। मारने का मतलब है रोकना, और यहाँ सूरज का साथ देना ताकि वो आँख और कानों से काम करे। और जब साथ नहीं दोगे तो ना आँख से काम करेगी ना कान से काम करेगी, दोनों काम छूट जाएंगे। तो इतना काम करो फिर आपकी, यानी इस जीवन में आगे का सब कुछ जाए, तो इसी में काम करो। तो मन को थोड़ा सा इंद्रियों से रोको, तो आप बैठे रहोगे, भागता रहेगा मन, तो फिर उसका पता ही नहीं चलता। तो ये भी युक्ति बताई जाती है कि उसको पकड़ोगे कैसे। जब वो भाग गया चोर, तो पकड़ में कैसे आएगा, तुम बच्चों में बजन बैठे, तो आप उसको देखो कहाँ चला गया, क्या तो वहाँ लड़ाई कर रहा, वहाँ चला गया, वहाँ कारोबार कर रहा, वहाँ मतलब खेती कर रहा, वहाँ किसी से बातचीत कर रहा, वहाँ किसी से प्रेम कर रहा, भाग गया। अब जब पता चल जाए भजन में कि ये तो वहाँ भाग गया, तो उसको रोक लिया और ये ला करके यहाँ बैठा दो, यही रोक लो, क्योंकि बैठे तो वही है, लेकिन इंद्रियों के घाट पर उतर गया नीचे, और घाट पर बैठ करके पूजा पानी करता है, तो उसको ही रोक के रखो। सूरत के चारों तरफ मन बुद्धि चित्त और अहंकार इसी जगह पर बैठे हुए, और नीचे उतर गया तो अपना काम करेगा इसी की ताकत से, इसी की सत्ता से करेगा, दूसरा कोई नहीं। तो ये युक्ति बताते हैं कि ऐसा करने से तुम्हारा ये संबंध है मन का इंद्रियों से ढीला हो जाएगा और तुम्हारा मन साथ देने लगेगा, नहीं तो ऐसे ही जाओ। अब कोई बात, अब कल आपको समझाओ तो समझा क्या, ये भादों का महीना आया तो उसमें मतलब है कि बहुत बादल आते, अंधेरा हो जाता है, बादल गरजते, वर्षा होती है, तो उस घबराहट में जीव सब घबरा रहे, क्योंकि कर्मी उन्होंने ऐसे किए कि अंधेरा हो गया। अब वो बेचारे बहुत प्रयास करते हैं भाई कहाँ जाए, तो कभी इधर गए, कभी उधर भागे, कभी चारों तरफ वहाँ गए, और भागते फिरते कोई जंगल में क्या नहीं, जंगल में चलो चलो, पहाड़ों पे चलो, भाग भूग करके चारों तरफ रास्ता ढूंढते, कहीं नहीं मिलता। अबे रास्ता तो आपके पास है, लेकिन उसका भेद महापुरुष जानते हैं। जो रास्ता आप ही के पास है, लेकिन बताएगा महापुरुष, देखो ये तुम्हारा रास्ता है, तुमको अपने घर में चलने का ये रास्ता है,
तुरंत इस रास्ते से अपने घर जाएगी, और इस रास्ते से आइए तो उसका भेद हो जाते। अच्छा, हमको मालूम होता हम चले न जाते। आपको अगर पता होता कि भाई ये रास्ता आने और जाने का, एक ही रास्ता तो आने का और एक ही जाने का, दो रास्ते न कभी हुए न कभी होंगे, तो सूरज संत को पकड़ के आए और आंखों के पीछे पे अब सब छूट गया। तो अब सबसे पकड़ने वाला कोई भेदी मिले कि शब्द के साथ में उसको पकड़ा दे, और शब्द उसको पकड़ ले तो घर का रास्ता पकड़ ले। रास्ता तो एक ही है। अब हम लोग अनेक रास्ते, अनेक पूजाएं करते हैं, पूजा तो एक है भाई। पूजा तो शब्द की है, आपने उसकी पूजा छोड़ दी, अब अनेकों पूजा करो, शब्द नहीं मिलेगा, नाम नहीं मिलेगा, और नाम से सब जागरण हो जाएगा, सब जागृति हो जाती है। योग पद भी मिल जाएगा, स्वर्ग पद भी मिल जाएगा, ब्रह्म पद भी मिलेगा, पारब्रह्म पद भी मिल जाए, सब पद, सब लोकांतर सब मिल जाए, लेकिन कमाई तो होनी चाहिए, और भेद तो उसका मिलना चाहिए। तो बादों का महीना है, सब जीव घबरा रहे हैं, कोई रास्ता छूटने का मिलता नहीं है। तब तक पुराना शरीर हो गया, निवृत्त हो गया, तो अब क्या करें? अब करें क्या? क्योंकि अब वृद्धाई में तो चारों तरफ से हाथ पैर सब आंखें सब जवाब देने लगे। जब जवाब देते हैं तो उनसे पीड़ित है। तो अब उसने कमाई तो कुछ की नहीं अपनी जवानी में, और ये रास्ता जवानी का ही है। जवानी में धन कमा लो, जवानी में विद्या करो, जवानी भी काम करो, जवानी में खेती करो, बाल बच्चों का पालन पोषण करो, और जवानी में शांति करो। जीवात्मा को छुड़ाने का काम भी जवानी में। आप कहोगे बुढ़ापे में, तो बुढ़ापे में कोई काम नहीं हो सकता, न घर का काम करना, न नौकरी, न चाकरी, न खेती, और कोई काम नहीं। ये सब जवानी में काम होते हैं। तो जवानी तो आपने यूँ बिता दी, वो तो ऐसे ही भाग दौड़ में चली गई। अब वृद्धाई आए तो अब क्या करो? अब जीव घबरा रहे कि अब क्या, अब चलने की बारी आ गई, अब यहाँ जाना, औरों को देखते तो नहीं जा रहे, छूट रहा शरीर, छूट रहा। तो अब ये है कि सब अपने को घबरा, तो रास्ता नहीं मिलता। अब रास्ता कैसे मिलेगा? आपने ढूंढा तो है नहीं, खोजा होता कि भाई तीर्थों में जाओ, जहाँ महात्माओं के, जहाँ कहीं भी किसी जगह कार्यक्रम होते हैं वहाँ जाओ, कुछ सुनो, कुछ समझो जाके, तो वो तो आपने किया नहीं। जहाँ महात्माओं का कार्यक्रम होता हो तो सुनते ही नहीं, जहाँ महात्मा रहते वहाँ पहुँच ही नहीं पाते। अब अन्य अन्य जगह पर समय खराब करे आते हो और पीछे लौट जाते हो और कहते हो हम सब जगह हुआ है, हमने सब जगह देखा नहीं, जिसलिए आदेश दिया था कि तीर्थों में जाना, महात्माओं की खोज करके सत्संग, जहाँ वो वस्तु होंगी अपने आप झलकेगी। बस तुम वहाँ थोड़ा रुक जाना और रोक करके सुनो, समझ लो। जब रुकोगे समझोगे तो तुम्हारी समझ में, अब वहाँ पहुँच ही नहीं पाओगे तो कैसे समझ पाओगे? बोले बाहर से जो भूल है वो तो समझाने से ही समझे में आएगी, शब्द से ही आएगी समझाने में, और बिना शब्द निकले हुए आपको तो समझ में जाएगा। कोई आदमी चुप में बैठा रहा है तो आप यहाँ क्या समझोगे आगे रास्ता? तो भजन तो चेतन देवता का होता है, जड़ का तो होता है। अरे बातचीत तो चेतन से होगी, जड़ से तो नहीं। दीवार खड़ी है, इससे तो कोई बात होगी नहीं। आपको ये कोई उत्तर देगा, आप बात करो। कोई भी चीज़, पेड़ खड़ा है, ये तो जड़ है, तो जड़ क्या आपको उत्तर दे? चेतन से बात करोगे तो चेतन। अब चेतन जिसने प्राप्त किया वो आपको चेतन का रास्ता बताएगा, और जो न चेतन को जानता न जड़ को समझता तो क्या बताएगा, कहेगा क्या आपको? तो जरा आप उसको सुन लीजिए। वो तो दो ही शब्द कहे थे और शाम हो गए, उतने में समय हो गया। तो अब शाम को ये है कि 15 मिनट तो इसलिए कर दिया जल्दी कि मच्छर काटते थे, इधर जोर करते, दिवाली तक जोर करेंगे मच्छर, तो बड़े बड़े मच्छर आ जाते, कभी इधर काट दिया कभी इधर, तो फिर उनमें जब जहर फैलता है तो मलेरिया हो जाता है। एक तो ये काटते हैं तो खुजाते रहिए आप बहुत देर तक, उनकी जलन नहीं जाती है, बहुत बुरी तरह से, बड़ा जहर होता है, वही मलेरिया हो जाता है। अच्छा, इसका उपाय क्या है कि आप हफ्ते में 2 बार, ये तुलसी की पत्ती होती है, इसको आप उबाल करके पत्ती को कूट दें और पानी में डाल दें, उसको उबाल दें 3 बार, देखते रहे जैसे चाय उबालते ऐसे उसको उबाल दो, और छान करके आप इसमें चीनी मत मिलाओ, ऐसे पी लो और मलेरिया खत्म। मलेरिया कोई ठीक नहीं दवा। अब यही पहले दवाएं थी, अब इसी को उन्होंने बनाया, टैबलेट बना दिया इसको, अब वो सब जगह तो मिलती रही है दवा, सब जगह मिलेगी। असली दवा है ये कि हाँ 2 बार पी लो आप तो मलेरिया खत्म हो जाए, पी के देखिए।
हमने लोगों से बताया, जब महाराष्ट्र से खबरें आई कि दिमाग का ज्वर हो गया और कई लोग मर गए, तो हमने फौरन आदमी भेजा और फौरन उनको सूचना दी कि भाई ऐसा मत करो। तो मतलब यह है कि सुबह सुबह जब कुछ ना खाओ तो तुलसी की पत्ती का काढ़ा ऐसे बना करके और तुम पूलो 4-5 दिन लगातार, बस वो कहते हैं दिमाग का बुखार उतर जाएगा, तो जो नहीं होता। तो लोगों ने पीना शुरू करते बोला, और फिर पीने लगे, सब जगह प्रचार हो गया, बहुत लोगों ने पिया। तो अब ये सब चीज़ें अपने घर में मिलती थी, इसमें पैसे नहीं भागना दौड़ना ही घर में खड़ी। सब लोग लगाते थे कि चलो भाई ठीक है। अच्छा, पहले तो अच्छा समझ के लगाते थे कि हमारे उपयोग में आएगा। फिर किसी ने कह दिया नहीं तुम्हारा देवता है, जो तुम्हारी भलाई करता है वो देवता है भाई है, फिर उसको आप पूजने लगे। तो घर में लगा हुआ सबके, और फिर बत्ती तोड़ो होगा तो बड़ा काम करता, मलेरिया का भी, पेट का, दिमागी ज्वर का भी काम करता, और दवा निकालने की जरूरत। ये सब चीज़ें याद रखनी चाहिए। जब ऐसा समय आए तो अपने को भी पिए, दूसरों को पिला दे। इसी को कहते हैं उपकार, कि भाई किसी के साथ थोड़ा बहुत यानी उपकार तो करो बता करके, कुछ बता के करो, फिर शरीर से उपकार करो, उपकार करना। तो अब ये सब चीज़ें आप लोगों ने छोड़ दी, भूल गए, क्योंकि पहले वैद्य वगैरह बताते रहते, महात्मा मिलते थे, उनसे पूछ लेते, तो उनकी जड़ी तो सदा काम आती, वो बताते थे यार रखोगे तो आप अपने पास रखे रहते हो, नहीं बताएंगे, तब तक समय आएगा आपकी मृत्यु हो गई, तो बात वो रखी रह गई। बहुत से महात्मा जड़ी बताते, बता के चले जाते, उनका अनुभव होता है। बोलो। चौरासी में बहु भरमावे, नरक स्वर्ग के धक। अब उधर में स्वर्ग वैकुंठ और मुक्ति की बात तो मतलब ये कि असंभव और वैसे हो गई। कहते हैं कि वो 84 में चारों खानों में और नरकों में धक्के खाते। अब उनकी तो कोई संभाल कर नहीं सकता, और हिफाजत करेंगे नहीं तो चले गए, और वहाँ माँ बाप जाएगा। तो अब यह है कि ऐसा भादों का महीना अंधेरे का आया जिसमें अपनी बुद्धि काम ही नहीं करती, जिसमें आकर के फंस गए। अब दशा ये है कि बाहर से पर लाद दिया, अपना भी लादा, दूसरों का भी लाद दिया। अब वो होता घबराता है, तो ना अपना उतरेगा ना दूसरे का उतरेगा। वो तो गाड़ी लदी है कर्मों की, वो चली जा रही है। हर पीछे से अगर कोई 2 बोरा उतार ले तो उसको क्या पता चलेगा कि 2 बोरा 20 बोरे में या 50 बोरे में, तो आगे 4 लाद दो, तो न लादने का उसको मालूम हो, न उतारने का कुछ पता ही नहीं चलता। वो तो जीव लदा हुआ कर्मों से, कुछ नहीं मालूम होता। तो कहते हैं अब जीव घबराते, अब चारों खानों में, और वहाँ यातनाएं जो मिल रही हैं और नरकों में जो दुख दिया जा रहा, वो मतलब यार बचनी है, कहने में नहीं आता, इशारे किए जाते। बोलो। जो कोई उनसे करे समझाई, उलटी माने करे। अगर कोई महात्मा मिल जाए और कहे घर भाई देखो ये रास्ता तो हम घबरा रहे हो, अब दुख पाने जा रहे हो, तो ऐसा करो कि ये रास्ता सीधा है, चलो इस रास्ते में तो चलो, चल पड़ो, तो तुम्हारी बचत हो जाए। तो समझते पूछते तो है नहीं, उल्टी लड़ाई करते, यानी उनको जो आस्तिक उनको नास्तिक कहने लगते, कि इसको नहीं मानते, उसको नहीं मानते, उसको नहीं मानते, बस ये कहते। अरे भाई तुम्हारे ही देश में रहते हैं, महात्मा तो यही पैदा हुए और ये साधन किया, ये लोगों को बताया, तो तुम उनको विदेशी क्यों समझते हो? अरे बताएंगे तुम्हारे हित की बात, तो अपने हित की भी बात नहीं समझता, लड़ाई करता और उनसे दूर हो जाता है, अपना भी दूर हो जाएगा और उनको किसी को नहीं जाने देगा। बोलो। कल युग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिनायो। ये बात सत्य है, रामायण को गौर से पढ़ो, उसमें भी लिखा है बिल्कुल साफ साफ, कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञान, न कोई जोग है, न यज्ञ है, न ज्ञान। तो कहते हैं कलयुग में कोई कर्म धर्म नहीं है, ये सब निषेध कर दिया, और उससे करोगे तो आपको कोई लाभ नहीं होगा, किसी तरह का भी कोई लाभ नहीं होगा। कहते हैं नाम बिना उद्धार न होगी, जब तक सूरत नाम को नहीं पाएगी तब तक इसका कल्याण, इसका छुटकारा नहीं हो सकता। तो आप करते रहो, तो नाम के पाने के लिए
आप तो कोई प्रयास करते हुए कि भाई सूरत नाम से जुड़े और चल पड़े, यहाँ से निकल जाए, जन्म मरण के स्थान को छोड़ दे, वो तो करते हुए बजाय उसके समझने के और जानने के और पाने के झगड़ा करते। तो कहते हैं भाई कलयुग में तो कोई धर्म सब खत्म हो गया, उससे तो कुछ होने वाला नहीं। अब जो धर्म कर्म है कि पाप और पुण्य उसको समझ लो। अरे पाप को मत करो, पुण्य को करो, अच्छा काम करो, बुरा काम मत कीजिए, सीधा सीधा। अब ये बताओ कि अगर हम ऐसा लोगों से कहें तुम पाप कर्म करो, ये बुरा कर्म कोई याद कौन आएगा? आएगा कौन? जब बुरा करेंगे कराएंगे तो आएगा या कौन? तो जब अच्छा कराएंगे तभी तो आएगा। तो बुरा काम छोड़ दो, अच्छा करो, सीधा सीधा। अब ये कि मानते ही नहीं, वो तो जब नहीं मानेंगे तो धक्के खाएंगे। तो कहते हैं भाई 4 खानों के और 84 बच्चों के धक्के खाते, बोलो। और कलयुग में कोई तो धर्म नहीं। नाम भेद है अति कर जीना, बिना सत्य गुरु काहू न। अब ये सही बात तो ये कि किताबों में कहोगे नाम का भेद मिल जाए, तो किताबें तो महापुरुषों की हैं जो कमाई करके और जिनको दिया और उसके बाद चले गए कि किताबें उनकी रखी, उससे तो कुछ मालूम। तो नाम आती जीना, जीना कहते हैं बारीक, बारीक से भी बारीक भेद है उसका, ऐसे कोई पा नहीं सकता। कहते हैं बिना सदगुरु के जो कमाई वाला महात्मा होगा, जो पार नाम द्वारा आता जाता होगा, उसी से नाम भेद मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। तो आप किसी के पास जाओ तो किसी के पास है नाम? कुछ नहीं, सब बाहर पे रहो, कहते हैं स्नान करो, ये करो, ये बस यही करते रहो, तो उससे कुछ काम होने वाला नहीं। अब वो तो रास्ता है, छूट गया। तो हम नाना भाव से, नाना क्रियाओं से, नाना वासनाओं से हम संसार में जुटे हुए हैं। अब ये छुटकारा तो ऐसा होने वाला नहीं। तो नाम तो अति जीना, अति बारीक है, और जब सदगुरु मिलेगा उसका भेद वो बताएगा। इतनी बारीकी को आपके सामने बता करके ले आते हैं कि भाई कुछ देखो, कुछ देखो, कुछ सुनो, और सुनाई देता है, दिखाई देता है, तो कहते सुनाई दे। अब वो लोग देखते हैं, कल 3-4 कुछ लोगों ने कहा कि हम देखते हैं, हमको बहुत डरता है। हमने अंदर में क्या डर, अंदर की सब चीज़ें देखो भाई अंदर। हाँ ये ठीक है, कोई चीज़ अचानक में देखो जिसको आपने नहीं देखा, उससे डर लगता है। कोई चीज़ वही भूत है जो कहते हैं यहाँ भूत रहता है। अब भूत तो दिखाई देता नहीं, लेकिन अगर किसी को दिखाई देने लगा तो आते जाते देखते, आते जाते बैठते देखते, तो फिर उससे डर निकल जाता है। अचानक में कोई चीज़ देखोगे तो मतलब कुछ नहीं है। एक भूत था, भूत, एक बेचारा गरीब आदमी था, तो आग तापता था बैठ करके। तो एक दिन आया सामने आकर के और खड़ा हो गया, तो उसको बहुत भय लगा, बहुत डर लगा। करके ये तो मतलब ये क्या, ये मेरे सामने खड़ा हो गया के, तो बड़ा भयभीत हो गया, उसको दिमाग चुप हो गया। अच्छा, फिर उसने फिर दूसरे दिन आग जलाई, शाम को जलाते थे, तो 8:30 बजे आता था रात को। तो जब वह अकेले तापता था, और जब आ गया तो फिर वो आ गया। फिर वो धीरे धीरे पहले वहाँ बैठता था, फिर पास आया, फिर उसके बगल में बैठने लगा, और रोज बैठे, रोज बगल में, और बैठ जाए, उससे बातचीत कर। तो डर तो निकल गया उसका, लेकिन ये सोचे कभी हमला कर दे, ये गायब हो जाता है, कभी हमला करे हमारे पास। तो भूत की कहानी सुन रखी थी, बड़ा डर लगा। तो एक बुजुर्ग के पास गया, कहने लगे भाई ऐसा है कि पहले तो हमको बहुत डर लगा, लेकिन डर तो नहीं लगता, पर इससे ये भय लगता है कि कभी धोखा दे के हमको मार दे। तो क्या करें, रोज आकर के जब मैं आग जलाता हूँ और आग जलने लगती है तो बगल में बैठ जाता है, बगल में, और कभी कभी मेरे साथ लेट जाता है। जब मैं रात को लेटता हूँ तो मेरे साथ लेट जाएगा, और कभी कभी उठ भी जाता है, लेट भी जाता है, भैया रोज बैठता है। तो कह लगे देखो एक बात बताए, तुमको ये कर लोगे, एक कच्ची ईंट ले आओ, ईंट ला करके और जिसमें आग दे, तो पहले इस दिन में ही आग जला लेना और उसमें ईंट को डाल देना। वो दिन भर उसी में पकती रहेगी, ईंट गर्म हो जाएगी, और जब उसके आने का समय हो तो निकाल करके बगल में रख दो, उसके बगल में। तो बगल में ईंट रख दी, जिधर बैठता था उधर ईंट रख दी। जब वो आया तो उसी पे बैठा, और बैठा एकदम से, जब बैठा तो ये जल गया, तो चिल्लाया जोर से,
हम तुमको देख लेंगे, हम तुमको देख लेंगे, और अभी देख लेंगे तुमने हमको जला दिया, तुमने हमको जला दिया, भगा बड़ी जोर से। तो उसको डर लग गया कि अब हमला करेगा, तो उसी के पास गया जिसने दवा बताई थी। कह लगे कि वो तो चल गया और चिल्लाता हुआ गया, हम देख लेंगे देख लेंगे। अरे कह लगे हम तुमको बताते हैं, वो कभी तुम्हारे पास नहीं आएगा, तुम क्यों घबराते? हमने तो ऐसी चीज बताई, आना ही नहीं उसको कभी, तुम डरो और कभी नहीं आया। ये है। तो असल में कोई चीज भी दिखाई दे अंदर, तो एक अचानक, पहले तो कभी देखा नहीं, तो उसमें पहले शुरू में कई चीजें दिखाई देने लगी, तो तरह तरह की चीजें दिखाई देती, तो लोग डरते हैं। तो उनके कहा जाता है भाई ये करो, तुम स्थानीय रूप को या मतलब है सदगुरु के रूप को याद करना, गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा। या स्थानीय रूप को उस वक्त स्थानीय रूप याद हो जाए, उसको याद करने तो गायब हो जाएगा, फिर वो चीज आपको चली जाएगी। और या तुम सतगुरु को याद करो, उसको याद करने लगो तो गायब हो जाएगा। जपने में सब गए भुलाई, नाम अगम कोई भेद न। वो महापुरुष कहते हैं भाई बाहर की शारीरिक जाप करने में तो शरीर की क्रिया से सब लग गए बाहर की, तो इसमें में सब भूल गए। अब वो जो नाम अगम भेद था, जो अपने घर में जाने का, वो सब इसी को मिलेगी। अब महात्मा मिल जाते हैं, वो बता, उनसे तो झगड़ा कर लिया। अब आप उनसे झगड़ा कर लिया तो रास्ता तो एक, अगर कोई मिल भी जाए तो रास्ता तो वही बताएगा, जो एक समझा रहा दूसरा वही समझाएगा। तो बस सबके सब भूल गए जी। अब ये दशा उनकी हो गई, रास्ते भूल गए, आप घर में जाने का रास्ता। इसीलिए तो महिमा महापुरुषों की है। अब वो सब जगह तो है नहीं है, अब कहीं कहीं अगर मिलेंगे तो आप वहाँ पहुँच नहीं सकते, आपके पास समय नहीं, क्योंकि झोला बांध के घूमते रहो तो भी नहीं मिले। इसलिए उनकी इच्छा रखो, तो चिड़िया चुगाओ नहीं जा सकते हो। कोई आ गया, कोई गरीब गुरबा, उसकी सेवा शुश्रूषा कर दो, आप उसको कुछ रोटी खिला दो, ऐसे धीरे 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 आपके हृदय में दया बस जाएगी, तो दया करने लगो, उसमें कोई ना कोई आ जाएगा। इसी पुण्य से महात्मा मिल जाते। अगर बाहर ढूंढने नहीं जा सकते हो तो घर में बैठ करके ये करो, इसी पुण्य से कोई ना कोई आ जाएगा और मिल जाएगा, आपको रास्ता बता देगा। बहुत लोगों को ऐसे मिला, ऐसे पुण्य करते रहे, बस आ गए, जंगल में आ गए, वहीं मिल गए, उनको बता दिया। घर में आकर के बैठ के वहाँ आकर के बैठ गए और वहाँ आकर के बता दिया। तो यही है कि पुण्य के प्रताप से महात्माओं का दर्शन, और फिर जब उस प्रताप से वहाँ तक पहुँच गए तो रास्ता दे देते हैं आप, तो कृपा दया करते। बोलो। जो सतगुरु पूरे मिल जाते, तो वे भेद नाम का। अगर पूरे सतगुरु मिल जाते किसी को भी, तो पूरा नाम का भेद देते कि वे किस तरह से उतर के आए हो, कैसे चढ़ाई कर रहे हो, कैसे कैसे शब्द को, नाम को पकड़ के कैसे कैसे चढ़ना और कहाँ कहाँ जाना, तो पूरा भेद मिल जाता है। क्योंकि वो सबका वो भेद जानते, आने और जाने का, तो आते जाते तो भेद बताए। अब पूरा नहीं मिलेगा तो जब जाता ही आपको कैसे ले जाएगा। बोलो। नाम है चौथे पद के माई, यह ढूंढे त्रिलोकी। अब नाम जो सच्चा है जीवों को ले जाने के लिए, तो चौथे पद में, तो वो नाम संतों के पास है, वो वहां से आते हैं, उनके पास नाम है। अब वो मिले तब तो नाम मिल जाए, नहीं बाकी ये त्रिलोकी में ये में ढूंढते रहते हैं बाहर, तो इनको नाम कहीं पहुँचा नहीं। भाई घाट पर तो नाम है, तो त्रिलोकी का नाम है, क्योंकि उसने अपने शब्द से सुखों को, जीवात्माओं को उतार करके बसा रखा, उस शब्द से हटा के अपने शब्द पे उतार लिया। अब उसका शब्द बारीक हो गया, अब वो बारीक को झीना हो गया, बहुत महीन हो गया, तो अपनी परख पहचान में आता नहीं। क्यों? उसका भेद नहीं मालूम। अगर भेद मालूम हो जाए तो उसी नाम के अंदर ले होकर के हम उसको ढूंढ लें, उसकी तलाश कर लें कि इसी शब्द के अंदर में छुपा हुआ, तो उसमें ले हो जाए, उसमें तो वो शब्द आने लगे, आप सुनाई देने लगे, तो समझ में आ जाए। तो बाहर का शब्द, त्रिलोकी का शब्द, तो किसी ने अगर खोज भी की है तो बहुत अनर्थ वाणी सुनी, अनर्थ वाणी वो नहीं मिलेगा। अनर्थ वाणी त्रिलोकी की है, इसी अनर्थ वाणी से तो वेद लिखे, ये सब पसारा किया गया और उसी पसारे में सबको लगा दिया। अगर छुटकारे का
उनके पास में रास्ता होता तो छुटकारे का बताते थे, छुटकारे का तो रास्ता नहीं। तो वही उन्होंने उस बाणी से ये सब वेद बना करके और जीवों को इसमें लगा दिया। अब इसी में जीव लगे हुए। तो पहले तो पुण्य में लगाया था, तो पुण्य छोड़ करके पाप में लगे, पुण्य छूट गया। पहले पुण्य ही करते थे, पाप नहीं करते थे। अब पुण्य छूटा और पाप में लग गया करके। अब इसमें ढूंढ रहे कि कुछ आनंद मिल जाए, तो बुराई से इंद्रियों के विकारों से तो आनंद मिलेगा। ये तो विकार है, उसमें फंस जाएगा तो रोगी हो जाएगा। इसलिए वो चौथे पद में नाम है सतलोक में। अब सतलोक का वहां से यहां तक का कोई भेदी होना चाहिए जो बताते। बोलो। तीन लोक में नामन पावे, चौथे लोक में संत बता। अरे भाई संत आते हैं जो महापुरुष, वो तो कहते हैं भाई नाम जो है चौथे लोक में है, और तीन लोक में तो भी खोजो, यहाँ आपको मिलेगा नहीं। और इसको आपने बहुत कमाई पहले लोगों ने की, स्वर्ग मिला, वैकुंठ मिला है, उनको ईश्वर का लो, तो कुछ दिन भोगने के बाद फिर वापस आओ, यहाँ आ गए वापस, और फिर यही कर्म करने लगे। कहीं चक्रवर्ती बने, कहीं मतलब है कि राजे बन गए, कहीं उससे छोटे बन गए, कहीं धनी मारी बन गए, कहीं विद्यावान, इसमें लग गए, और उसके बाद कर्म करने के बाद नीचे उतर गए, खाना में चले गए। तभी तो कहा है कृष्ण ने कि देख अर्जुन, ये जो चीटा जा रहा, ये कई बार ब्रह्मा हो चुका, और देख इसको उसी ब्रह्मा को ही चीटे कहते भी। ये वो तो कुर्सी है, उसको हटाओ, वो ब्रह्मा, उस ब्रह्मा को हटा, उसकी भी आवाज है, उसको हटा दिए दूसरा बैठ जाएगा, वो तो ब्रह्मा अपनी जगह पर रहेगा, वो तो कुर्सी है ब्रह्मा, तो सूरत वहाँ बैठ जाती है, उसको जो काम दिया गया वो करती है, वो वही ब्रह्मा, वही विष्णु, वो वैसे है। एक पालन का काम, एक प्रलय काम, एक उत्पत्ति का काम, ये तीनों काम उसको हटाया, दूसरे को बैठा दिए उसी काम के लिए। अब भाई दफ्तर में जाते हो ना, एक कुर्सी में बैठ गया, वो हट गया, दूसरा आ गया, है तो काम तो वही है, दूसरा नहीं है। ऐसे उधर भी उनका काम है, ये तीनों लोगों का। तो कहते हैं कि ढूंढते तो यहाँ, लेकिन वो जो नाम है जहाँ से हम आए, जिसको पकड़ करके उतारे गए थे, वो नहीं मिला, वो जीना हो गया, बारीक हो गया। अब इस घोर शोर में तो सुनाई नहीं देता। जीवों के लिए तो डोरी डाल रखी उसमें, लेकिन इतना घोर शोर हो रहा तो उसमें आवाज़ों में कुछ सुनाई नहीं देगा। तो बाहर की आवाज़ें सुनते रहते हो, जो जीनी आवाज़ है अपने घर में जाने को उसको नहीं पकड़ पाते। तो कहते हैं कि जब सतगुरु इसका भेदी मिलेगा, कहीं ना कहीं संत मिल जाए, वो बताएंगे इसको, और दूसरा कोई नहीं बताएगा। किसी को पता हो तो बताएगा, उस विद्या को, शब्द विद्या को, नाम विद्या को जानता हो तो बताएगा, तो परा ज्ञान है। बोलो। तीन लोक में बसता काल, चौथे में रहे नाम दयाल। कहते हैं भाई चौथे लोक में तो सतलोक में, सतपुरुष तो नाम दयाल है, वो तो दयालु पुरुष है, और इसमें कहते हैं कि काल बसता। तो आखिर में काल आया कहाँ से? उसी सतलोक से आया। पहले तो वही आए थे, उन्हीं को उतारा गया था, मंडल बना दिया, लोग बना दिए, फिर उसके बाद उनको उतारा। वो उतारा तो उसी शब्द से था, क्योंकि दूसरा कोई शब्द नहीं था। उस शब्द से, अपने शब्द से सतपुरुष ने उतारा, उतार करके ले आए, और उनको ठेका बना करके वहाँ, और वहाँ उनको बैठा दिया सबको। अब वो सब तपस्या कर रहे, तो वो भी तो वहीं से आए, लेकिन बस अंतर इतना है कि हम लोग भी वहीं से आए, वो भी वहीं से। अब उन्होंने अपना राज मांग लिया तो राज बसा दिया, और हम लोग उसके अधीन हो गए। हमारे लिए छुट्टी है, उनके लिए छुट्टी नहीं, वो जा नहीं सकते। आप जा सकते, सुरतें जा सकती, मनुष्य रूपी मंदिर से अगर महात्मा मिल जाए और रास्ता मिल जाए तो जा सकती है अपने घर में, लेकिन वो नहीं जा सकते, वो अपने स्थान से उधर नहीं जा सकते, न नीचे उतर सकते, अपने स्थान पर आए। आखिर ये सब आए, पर तपस्या के मतलब यह है कि उन्होंने वरदान दे दिया, उस सत्पुरुष ने राज दे दिया, ये राज करते हैं, बस ये बात है। अब यह है कि न जानने के कारण इन्हीं को सब कुछ मानो, इनको भी ना करो तो इन्हीं नीचे मानो, फिर नीचे को जब ना जाओगे, नहीं कोई कहा यही हमारे परमात्मा यही है, इसी को मानने लगो। अब जीव है, जब भूलता है तो सभी भूल जाते हैं, सब भूल गया। अब आदमी कोई परमात्मा कहने लग गई, राजा ही परमात्मा, जिम्मेदारी परमात्मा,
विद्वान परमात्मा। अब जब इससे भी नीचे उतर गए तो कोई जड़, कोई मतलब किसी की मूर्त बना दी, उसी को परमात्मा कहने लगे, यही परमात्मा। अब ये यहाँ तक भावना अभी जड़ था, तो पहले जड़ में तो नहीं, तो जड़ी हमारी भावना, और जड़ी क्रिया हो गई तो जड़ी में जन्म होगा, इससे छुटकारा नहीं हो सकता। बोलो। सोई नाम संतन से पावे, बिना संत नहीं नाम समा। कहते हैं कि भाई वो नाम जो तुम्हारा निज नाम है जिससे आए हो, वो तो संतों से मिलेगा, और बिना संत के मतलब ये है कि अपने घर में वापस नहीं जा सकते, क्योंकि बगैर उनके बताए वो नाम में ले नहीं होंगे। जब वो बताएंगे उसका भेद, तभी आप उसमें ले आओगे, और नाम को पकड़ के तक चढ़ा जाओगे। पहले तो इसी के नाम से चढ़ो, जहाँ ये बैठा हो इसी को पकड़ो और चढ़ जाओ, वहाँ से सब भेद खुलता जाएगा। तो ऊपर का नाम आएगा, ऊपर का सब, उसको पकड़ लीजिए, तो वहाँ जहाँ से आ रहा वहाँ पहुँचिए, बस नाम खुल जाएगा। जो जीना है, जो बारीक है, उस प्रकट हो जाएगा, तो असली नाम को पकड़ लोगे। लेकिन पहले तो इसी से चढ़ाई करो, इसी से, जिसने आपको उससे अलग किया उसी को पकड़ लो। इससे पकड़ो तो उसके पास पहुँच जाओ, तब ये भेद खुलता जाता है। और बिना समझ के किसी को नहीं, नाम बिना महापुरुष के वो समाएगा नहीं, उसको पता ही नहीं चलेगा। बोलो। अब मार्ग का वेद बताऊं, आंखें खोले तो वे। अपने अपने वक्त में महापुरुषों ने ये शिक्षा दी और कहा, देखो अब मैं तुमको मार्ग का भेद बताता हूँ कि तुम्हारे मनुष्य शरीर से कौन सा रास्ता है। उन्होंने जीवों को, सुरतों को मनुष्य शरीर में जो रहती है उनको बताया कि देखो तब तुम्हारी आँख खुलेगी, तब ये जानकारी तुमको होगी। तो भेद बता रहे। बोलो। पहले सुरती ने न जमावे, घेरे फेरे घट भी। कहते हैं क्या करो, कहते हैं कि आँख बंद करो अपनी और सामने देखो, अपनी अंदर की आँख को सामने देखो, तो आपको अंधेरे अंधेरे तो मालूम होता है। जब शुरू में बैठते हो, आँख बंद करने पर सामने देखते हो, सामने का मतलब ऊपर, यानी ये आकाश है, ये इन आंखों का आकाश है, ये इस आंख का आकाश है, इस नाक का आकाश है। लेकिन सूरत का आकाश नहीं है, सूरत तो इसके ऊपर बैठी है, सूरत बैठी है इसके ऊपर, आकाश नीचे और ये ऊपर बैठी है। तो कहते हैं कि भाई पहले सूरत, यदि सूरत की दृष्टि को अंदर जमाओ, यानी एकाग्र को रोको उसको, और कहते हैं कि मन को इधर उधर से घेरो और मन का साथ देते दृष्टि ऐसे रुक जाए, हिले डुले नहीं। कहते पहले दृष्टि इधर जमाओ, आँख को रोको एक जगह पर, ताकि इधर उधर, और घेर घार करके मन को साथ रख करके तो हिलेगा नहीं, मन भाग जाएगा तो दृष्टि हिलती रहेगी। यही आपको बताते हैं कि भाई आँख बंद करो, सामने देखो। तो जैसे खुली आपको सामने देखते हो, अगर ये पर्दा पड़ा रहेगा तो कुछ नहीं दिखाई देगा, इस पर्दे को बंद करो और अंदर की जो तीसरी आंख है उससे सामने देखो, और सामने दृष्टि को एक जगह रोको। तो जब आप इधर उधर घेर के एक जगह एकाग्र करोगे तो छोटा सा बिंदु मिल जाएगा, वही दरवाजा है, वहीं से खुलता है। तो कहते हैं मैं तुमको आँख खुलेगी तो तुमको समझ में आएगा, लेकिन ये काम तुम पहले करो कि ऐसे बैठ जाओ, ऐसे आँख बंद करो, इस तरह से सामने देखो। बोलो। देखे तिल फिर ज्योति समावे, अनहद सुन मन बस। कहते उसी तिल में, वो जो गोलाकार है बिल्कुल तिल के समान, तिल से भी छोटा, कहते उसी में पिल जाओ, उसी में प्रवेश हो जाओ। पिलने का मतलब प्रवेश, उसी में बराबर दृष्टि को जमा रखो तो उसमें खुल जाएगा, उसमें प्रवेश हो जाएगा, अंदर चलेगा। तो कहते हैं कि फिर उधर ज्योत, तो जो भी ज्योत आएगी जो शुरू में वो आती है, सामने दिखाई देती, ज्योत जल रही, उजाला हो रहा। जब वो ज्योत दिखाई देने लगेगी, वो ज्योत नहीं दिखाई देगी जो सैदल कमल में नीचे की ज्योत है, वो दिखाई देगी तो फिर आना शब्द, उसी में पिलने से प्रवेश होने से फिर आना शब्द वाला लगता। अच्छा दिखाई देता है, जब उसमें पिलती है तो उधर उजाला है तो आँख खुल जाती है। वो तो जब तक वो दरवाज़ा नहीं खुलता तब तक तो अंधेरा है, और जैसे ही तिल का दरवाज़ा साफ हुआ
और उसमें सूरत प्रवेश हुई तो आँख खुल जाएगी। उसी को दिव्य दृष्टि कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। तीसरा नहीं तो उसी को कहते हैं। तो वो तो प्रकाश होता है, तो प्रकाश में दिखाई देता, अनर्थ शब्द कानों से सुनाई देने लगते हैं, और जो भी सामने है वो आंखों से दिखाई देना शुरू हो जाता है। अब यही से इसी तिल के परे ईश्वर की रचना शुरू हो जाती है। तो जो स्वर्ग की रचना वो दिखाई देगी, और उसके आगे वैकुंठ की रचना वो भी दिखाई देगी, उसके आगे और वो भी दिखाई देगा। लेकिन ये है कि वो कहते हैं कि पहले ये करो, आंख बंद करो और मतलब सूरत की दृष्टि को एक जगह रोक करके रखो, और तिल आ जाए तो उसमें प्रवेश हो जाओ, उसी में प्रवेश हो। जैसे ही प्रवेश हुए तैसे ही मतलब उधर जोत नजर आती है, प्रकाश हो रहा है। बोलो। मन बस हो तो सूरत जा। हाँ, बड़ी सरल बात कि भाई क्या बदले होना चाहिए, मन होना चाहिए। मन को रोक के रखो, बस जोर मन पर है कि मन को रोक करके रखो, और मन हो गया तो सूरज जाग जाएगी दरवाजे पर, इसको होश आ जाएगा जो इतना जो हो, और कल्पों से जब से आई तब से सो रही है। लेकिन मन को अगर रोक के नहीं रखा तो सूरज नहीं जगेगी। मन बस होगा, सूरज जाएगी, तब इसमें मजबूती आएगी, ताकत आ जाएगी। जब ताकत आएगी शब्द सुनने से और देखने से रस आता है, तो मन उस रस को लेकर चुप हो जाएगा। तो मन को बस में करने के लिए पहले से तैयार हो कि मन हमारा साथ दे दे, या आँख बंद करें और दृष्टि को जब एकाग्र तो साथ दे जाए, दृष्टि रुक जाए तो तिल तो मिल जाएगा। तिल तो सामने ही है, तिल तो अंधेरे में रहता ही है, वो तो सिर्फ दृष्टि जमाने की बात है। जैसे जमाया घोर अंधेरा, उसी में काला तिल मिलेगा, वो आधार है, वो दृष्टि रोकने का आधार। जब उसमें मिल गया तो उसी पर दृष्टि को रोको, बस उसमें पिल जाओ, प्रवेश हो जाओ, उसी के अंदर चले जाओ। जब दृष्टि बिल्कुल तो अपने आप काट डालेगी। उस दृष्टि में इतनी तेजी है कि सब बर्मा क्या चीज उसके सामने, और सब साफ कूड़ा कचरा करती है। तभी तो मतलब ये है कि वो खुल जाएगा, और नहीं तो बंद है, वो तिल बंद है बिल्कुल, ऐसा मालूम होता बिल्कुल सफाया, कोई दरवाजा नहीं दिखाई देगा। कहते एक जगह देखो, बस जहाँ देखा तहाँ तिल मिला, और तिल मिलेगा तो आधार है, बहुत छोटा सा बारीक है, गोलाकार, बहुत छोटा है। यानी अगर बाहर से देखो तो नहीं दिखाई देगा, पर अंदर से दिखाई देता, उसी पर दृष्टि को रोकना। अब इतनी बारीकी है कि वो इधर देखता है, कभी इधर देखता है, कभी ऊपर देखता है, उधर दिखाई देगा, कभी नीचे, और उससे कहा जाता है कहीं एक जगह रोको, उसी अंधेरे में कहीं रोको अपने आप को, एक जगह रोको और कहीं। जब वो एक जगह रोकता है मन को साथ लेकर तो आ जाता सामने, तब कहता है कि आ गया सामने, तो उसी पर तो आपको ठिकाना है। आप कोशिश इस बात की करो कि उसमें प्रवेश हो जाओ, मन साथ देगा तो प्रवेश हो जाओ, और मन भागता रहेगा तो तिल में प्रवेश नहीं हो सकते द्वार में। जब द्वार में तो आँख नहीं खुलेगी, तो मन को जब मदद और सूरत को मदद मिल जाएगी तब फिर काम मिलेगा। सीधा बड़ा सीधा उपाय बता। अब क्यों अगर किसी से कहा जाए तो कोई क्या बताएगा इसमें, उसकी समझ में क्या आएगा तिल क्या होता है, आँख कैसे बंद किया देखा, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। जानकार होगा तभी बताएगा। बोलो। निरखी आकाश है मन, अब वो आकाश में जब देखता है तो अब जब आकाश में देखेगा तो उसको अपना दर्पण मिलेगा। जब उसको देखने को अपना दर्पण मिला, शीशा मिला, उसी को शीशा कहते हैं, दर्पण कहते हैं, और उसी को महात्मा ने चरण कमल कहा। तो जब उनको देखेगा उसमें तो अपनी तस्वीर, अपनी सूरत का आकार, तो कहेगा मेरा तो ऐसा रूप है जो किसी का रूप नहीं है, ये तो रूप अर्वचनीय रूप है जो कोई वर्णन नहीं, और उसी शीशे में दिखाई देता है, और चीज़ों में दिखाई नहीं देगा। और चीज पर्दे, लेकिन उसमें कोई पर्दा नहीं है, तो उसको देख करके अपनी जीवात्मा को कम हो होता है। उसी को देख करके वो कहते हैं लोग ज्ञानी, जब उसको प्राप्त कर लेते हैं तो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं सच्चिद आनंद स्वरूप हूँ। उसमें आनंद तो है ही, इसमें तो कोई संदेह नहीं, लेकिन कि मैं ही ब्रह्म हूँ ये बात झूठी हो सकती। पर वो रूप ही ऐसा है, जब वो अपना रूप देखता है तो कहता नहीं ब्रह्म उसी को। तो असल में पूरा बोध नहीं हुआ, ये तो अभी प्रारंभिक कदम है। अपनी तस्वीर तुमने देखी कि मैं तो अरूप हूँ, मेरे रूप का कोई वर्णन नहीं है, कुछ कोई इशारा नहीं मिलता इसका,
वो आपने दर्पण में अपना रूप देखा तो अपनी जीवात्मा की पहचान कि मैं तो ये हूँ, मैं कोई हाड़ नहीं, मांस नहीं, कोई साज नहीं, सामान नहीं, ये कुछ नहीं, मैं कोई लिंग शरीर नहीं, अपना रूप दिखाई देता है। बोलो। शब्द पकड़े परमात्मा निरखे। अब वो ये शब्द पकड़े, जब अनैत शब्द आने लगे और वेदी जब वेद बताएंगे जानकार महापुरुष, तो उसी शब्द को पकड़ो, बाकी छोड़ दो। वो तो अनैत शब्द तरह तरह के आते, बहुत तरह के बाजे बजते, तो कहते हैं उन बाजों को छोड़ दो, इसमें छाट लो। तो जब आप ऊंचा ध्यान दे करके उसको आप जब सुनते हो और छाटते हो कि हमको वो आवाज़ सुनाई दे, तो आवाज़ आने लगती है। तो ये आवाज़ें उस आवाज़ के साथ बताती, जैसे कोई बड़की आवाज़ हो, नीचे सब छोटी छोटी आवाज़ें हो रही और बड़की आवाज़ होने लगी तो सब उसी में ले हो जाएगी। वो आवाज़ें आपको सुनाई देंगी, बड़की आवाज़ सुनाई देगी। ऐसे वो बड़ी आवाज़ है अस्तान की, जो सैदल कमल से आवाज़ आ रही है वो बड़ी आवाज़। आप उसको चाटोगे, पकड़ोगे तो ये सब छोटी आवाज़ें, फिर अनैत वो धुनी बंद हो जाएगी। अब यह है कि नाम को पकड़ लोगे तो नाम पकड़ करके तब तुम परमात्मा, यानी आत्मा के परे परमात्मा, सैदल कमल में उसी को परमात्मा कहा। यानी इस रूप के बाद फिर वो आपको दिखाई देगा सैदल कमल में, कि उसको पकड़ो फिर आगे जाओ, आगे चलो। अब उस शब्द को शब्द से ही जाना, एक शब्द को दूसरा शब्द, दूसरे शब्द को तीसरा शब्द, ऐसे पकड़ के चढ़ना है तो दिखाई भी देता जाएगा, सुनाई भी देता जाएगा, सब देखते भी जाओगे, सब सुनते भी जाओगे। हर जगह की वाणी भाषा, सब जगह की सुनोगे बोलचाल, जैसा जैसा जिस शरीर में जाओ, इस शरीर में यहाँ की भाषा, उस शरीर में जाओगे वहाँ की भाषा, वहाँ की भाषा, और उसके ऊपर जाओगे तो वो शरीर सूक्ष्म मिलेगा, सूक्ष्म भाषा, तो सूरत सब जगह पहचानती जाएगी अपनी बात। और जब निखालिस हो जाएगी तो सुरती सूरत है, तो शब्द ही शब्द उसमें मिल गए, तो शब्द रूप हो गए, शब्द ही शब्द है, सब जगह पर शब्द ही गुंजार बात करता है। रचना तो शब्द ही की समय, वो शब्द ना होता तो रचना नहीं होती। बोलो। परमारथ से आगे जाई सोन मंडल में बैठक। अब वो कहते हैं भाई परमात्मा, यानी पद से मतलब ये आगे जाती है और आगे ब्रह्म को भी प्राप्त किया उसके आगे, तो वो कहते हैं शून्य मंडल 10वें द्वार को, तो वहाँ जाती है, तो वहाँ तो उसको असली आजादी तो वहाँ मिलेगी। वो तो सब खोलों से निकल गए, तो असली सूरत आज़ाद होती है शून्य में जाकर। जब 10वें द्वार में उस मंडल में पहुँचती है तो 32 लोग के परे हो गए, वे घेरे में नहीं आएंगे, निकल गए, निकल जाएंगे। अब यह है कि उसको आगे जाना है तो खाली दृश्यों की, यानी रचना की, यानी उसकी सुंदरता की, खूबसूरती की बात उसकी रुकावट है, बाकी रुकावट नहीं है। और शब्दों का उसको बर्दाश्त करना और प्रकाश को बर्दाश्त करना कि भाई उधर प्रकाश बहुत है तो कैसे बर्दाश्त होगा। तो सदगुरु ले जाते हैं तो बताते हैं कि भाई इसमें पहले यहाँ नहा लो, स्नान कर लो, यहाँ इसको शब्द को प्रकाश को बर्दाश्त करो। जब वहाँ बर्दाश्त करती है उसको तब ऊपर देखती है, तब वो प्रकाश सहन कर सकती है। शब्द से शब्द तो बहुत है, शब्द तो इतना है कि यहाँ क्या है, कुछ नहीं, यहाँ तो है ही कुछ नहीं, वहाँ तो ऐसा शब्द है। बोलो। सुन के परे माँ सुन लेखा, माँ सुन पर खिड़की दे। कहते भाई सुन तक उसके परे महात्मा कहते भंवर रूपा, उस पर जो महाकाल पुरुष विराजमान कहते हैं उसके परे, तब उसके कितने खरबों, यानी महाशून्य स्थान के आगे कितने खरबों जोजन आगे जाकर तब कहते हैं खिड़की मिलेगी, तब दरवाजा मिलेगा। अब उन्होंने देखा है तो बता रहे कि आगे खिड़की है, तब जाकर वो खिड़की पार करोगे तब सतलोक दाखिल होंगे। और सतलोक की क्या पैमाइश होती है, उसकी कोई नाप तोड़ कर सकता, वही से सब कुछ हुआ। अब ये महापुरुष वहीं से आते हैं और वहाँ का नदियों को इनको क्या बात है, ये क्या समझे कोई बोलो। खिड़की आगे चौक पारा
चौक पर निरखा सत द्वार। कहते भाई खिड़की के आगे जा तो तय चौक है, कहते अपार। अपार कहते हैं जिसका कोई पारावार न हो, चौक मैदान जैसे। जैसे मतलब यह है कि घर बना हुआ आगे चौक है, चौक है, कहते हैं अपार चौक है। अब उसका अब ये कितना बड़ा चौक है, इसे कहते हैं उसकी कुछ गिनती के लिए पैमाइश नहीं है उसकी कितना, और कहते हैं तब उसके परे फिर चलेगा तब जाके सत्य सत्य मिलेगा सद्वारा। बोलो सत्य पुरुष सत नाम कहाई, सत्य लोक निज पाया। कहते भाई वो सतपुरुष है, उनका सतपुरुष कहाँ, सतनाम है, वो सतलोक में रहते हैं, सतलोक में रहते हैं। अब इन्होंने नहीं तो सब विस्तार किया सतपुरुष, उनका ये सब विस्तार है। जो उनके सब 16 जो भेजे गए पुत्र और उनके यहाँ भेजे गए उन्हीं का तपस्या की, उन्हीं को ये सब दे दिया, ये सब उन्हीं को दिया हुआ। अब यह है कि यहाँ तकलीफ जो दे रहे हो, तो जब सुरतें भेजी गई तो यहाँ भेज दिए संत अनाथ थे, लेकिन वो गुप्त थे, अब भी रहते हैं, अब पूरा भेज जानते हैं पूरा, लेकिन आप उनको पहचान नहीं सकते, रहते इसी मनुष्य शरीर में, पूरा भेज जाते यहाँ से। और मालिक के दरबार में सब खबरें देते, लेकिन आपको कुछ नहीं बताएंगे, वो कोई नाम उपदेश नहीं करते कि भाई कोई उपदेश करते हो, कोई नाम, ये कुछ नहीं, उनको कोई पहचान नहीं सकता। भेड़े चराते रहेंगे, खेती काश्तकारी का काम करेंगे, कोई उनको नहीं पहचान सकता। कोई मजदूरी करते रहेंगे, कोई जूते काटते रहेंगे, कोई और काम करते रहेंगे, ऐसे उनको कोई नहीं पहचान सकता, वो हमेशा रहेंगे, पहले भी थे अब भी। और मालिक के दरबार में सब खबरें देंगे, सब लोगों की, कहाँ क्या हो रहा, कहाँ क्या हो रहा। तब जब जीवों को अति जब इनको दुख दिया जा रहा, तब उन्होंने सतपुरुष में संतों को भेजा, तो सत्य जितने आते हो तो सतलोक से आते, बीच में से कहीं। और संतों का जो पद है वो कोई योग पद तो है नहीं, कोई योगेश्वर का। योगेश्वर योग पद ऋषि मुनि सब नीचे गए, तो काल के देश के, और वो दयाल देश है, तो वहां से संत आते हैं। अब वहां से आएंगे तभी तो घर का आराम भेद बताएंगे, रास्ता बताएंगे, ये चलने का रास्ता, तब ले चलेंगे बता करके। ऐसे जीव कैसे किया जा सकता। अब वो आगे बताते जा रहे हैं, और सूरत को कहते हैं चल, वो कहते हैं चल हम तो चो दिखा दे, आँख ऐसे खुलेगी, ऐसे सुरती न जमाओ, घेर फेर घर भीतर लाओ, एक जगह एकाग्र करो, और वो तिल मिल जाएगा, उसमें पिल जाओ, प्रवेश हो जाओ, चलो आगे। तो दिखाते जाते ले जाते उसको सूरत को, और जब तक घर में नहीं पहुंचा दे, पूरा पहुंचा देंगे तब कहेंगे देखिए ये सतपुरुष है, ये सतनाम। और सतलोक में रहते हैं, वो नीचे उतर के नहीं आते, यही रहते हैं। अब इतनी दूर दराज हम दूर होकर के पड़े हुए हैं परदेश में, तो आपको क्या सुख है, राजा बन के सुख नहीं है, रोज लड़ाई हो रही है, कहते हम राजा हैं, इस देश के राजा, वो कहता नहीं हम उस देश के राजा, हम उस देश के भी राजा, हम सारे देशों के राजा। तो लड़ाई हो रही है, उसको मार दो, उसको मार दो, वहाँ भी कुछ नहीं। इधर देखो यहाँ भी ऐसी है, चारों तरफ मतलब लड़ाई। तो परदेश में कहीं सुख है, तुम्हारे दुख के, तकलीफ के, परेशानी के, हैरानी के कुछ नहीं। और हाँ सुख मिलेगा अपने देश में निश्चिंत होकर के, वहाँ कोई ये तकलीफ नहीं, कोई मारपीट नहीं, गाली गलौज नहीं, कोई छीन झपट नहीं है, जन्म मरण नहीं, कुछ नहीं, कोई दफ्तर खेती दुकान नहीं, कोई इसके ऊपर कोई सूरत पर पर्दा नहीं। अभी तो कई पर्दे डाल रखे, अभी तो ये स्कूल पर्दा यही नहीं कर सकते, फिर उसके साथ में लिंग पर्दा, फिर सूचो पर्दा, फिर कारण पर्दा। अब इनको कैसे उतारोगे, ये तो खिलाफ है। आपने वो नाटक देखा, जोकर बनता है तो पहले जोकर के कपड़े पहनेगा, फिर एक और पहनेगा, तो उतारता है तो हंसते हो आप, फिर उसको उतारेगा फिर और हंसोगे, तब वो अपने रूप में आएगा, फिर वो लंगोटी पहन लेता है, उतार लेता है सब कपड़े, तो हंसने लगते, तो जोकर हंसाता है आपको। तो ऐसे ही है ये मतलब। अब ये जोकरी है, और क्या बताए, ये कपड़ा पहन लिया, वो पहन लिया, 84 कपड़ा, फिर नरकों का कपड़ा। और जीवात्माओं को पूरी यात्रा है, पूरी यात्रा जैसे। अब बिना संतों के कोई भेद बताए, और बिना संतों को ले भी नहीं जा सकता। बोलो यह मार्ग संत ने भाखा,
भेद प्रगट कुछ कोई न। कहते भाई ये मार्ग तो संतों ने बताया, ये तो मतलब 700 वर्ष के अंदर ये मार्ग संत जब आए तब उन्होंने बताया, और इसमें कोई छुपा के बात नहीं रखी। अब चलने की तैयारी करो। कहते हम भी चलना चाहते हैं रास्ते, तो फिर रास्ता दे देंगे आप। अब जो जो उनके पास पहुंचे और जिन्होंने सत्संग सुना और चलने की तैयारी, भाव उनका बना, श्रद्धा बनी उनकी, प्रेम प्यार हुआ, तो रास्ता बताया कि चलो। अब तो फिर ये उनके चलाने से चलोगे तो सुलभ हो जाए, बहुत आसान हो जाए। पहले तो मालूम होता है कि बहुत कठिन होगा, बहुत आसान। तो कहते हैं सुगम पंथ पावे प्राणी, सुगम रास्ते से मुझको प्राप्त कर लेते, उसमें कोई परेशानी, कोई ना योग क्रिया, न कोई तकलीफ की, न हट क्रिया, न शरीर को कष्ट देना, कुछ नहीं। इधर का ध्यान और इधर हटाना, बस यही कहा। तो कहते हैं चल तुझे मैं हाथ तेरी खोल दूँ, आँख खोलो और तुझे दिखाओ अंदर में। अभी तो भादों के महीने में पति थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी, डर लगा था, भय लगा था, 4 खानों में दरवाजा खोल रखा था नरकों में जाने का। हाँ इधर में मतलब ये तो बैठ यहाँ, और दोनों आंखें बंद करते अंदर में, तू अपनी सूरत को एक जगह एकाग्र कर और देख मैं तेरी आँख खोलता हूँ। आँख खोली, पहुँचा के दिखाते जा रहे, चढ़ा ले गए, दिखाते जा रहे। जब ये सुरतें पहुँच जाती तभी महापुरुषों का गान गाती हैं, महिमा करती है, उसके पहले कुछ नहीं जाती। जब ये ले जाएंगे चढ़ा करके, तब वो जानेंगे, तब मालूम होगा कि महापुरुष क्या होते हैं। इसी तरह से महापुरुषों को कोई नहीं पहचानता, कोई नहीं जानता। बोलो लोक भेद बस जो जीव हो। अब क्या करें बेचारे, ये लोक में कर्म कांड जो बसा रखा, जो आपको लगा रखा, उसमें फंस रखे हो, तो इसी को जानते हो, उसको कौन जानेगा। इसमें फंसे हुए लोक रीति में, ये लोक रीति, ये परिवार रीति, ये हमारी जात रीति है, ये हमारी ये रीति है, इसी बात है। अब हम इसको कैसे छोड़ दें, ये पहले से चलता है बुजुर्गों से, अभी छूट जाएगा तो लोग क्या कहेंगे कि तुमने मतलब ये लोक रीति को छोड़ दिया। अब ये लोग जड़ नीति, यानी आत्म नीति नहीं है कि भाई मतलब है कि ईश्वर बोध नीति हो, ये जड़ नीति, ये इसमें फंसे अज्ञान नीति, इसमें इसको नहीं छोड़ते हो। अब इसमें जीव फंस गए, अब निकल नहीं पा रहे। अब महात्मा मिले तब तो निकले। बोलो लोक वेद में जो पड़े, नाग 5 डस खाई, जन्म जन्म दुख में रहे, रोवे। ये मतलब है कि जहरीले नाग है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, कर जहरीले नाग है, इन सबको डस के खा लिया। अब इनको पीछा छोड़ते बेहोश कर दिया। अब ये बेहोश किया तो आप इसको देख लो, घर में घर ही से देखो। अभी क्रोध आता है तो कोई किसी को समझता है, न माँ को समझे, न बाप को समझे, न भाई को समझे। जब क्रोध आएगा सबको एक तरफ से गाली देगा, जड़े आके एक तरफ कर देगा, कुछ नहीं है। तो ये कहते हैं कि भाई ये 5 नाग है, एक ने फिर खाया, दूसरा लग गया, तीसरा खा डाला। अब ये बेचारे जीव जन्म दुख में रहे, रो रहे, चिल्ला। अब दूसरा इतने उनके पास क्या आए थे गंदगी छोड़ने के लिए, मालिक ने कहा था जाओ तो वहाँ गंदगी छोड़ के वापस आ जाना, हमारी डोर को मत छोड़ना। ये नाम की डोर पकड़ के इसको पकड़े रहे। अब उसने आकर के यहाँ ले आया तो आपको सब सुविधा, तब तो आप पकड़े थे डोरी को, और चढ़ जाते थे वापस हो जाते थे, लौट आते थे वापस हो। लाखों बरस तक ये शरीर रहता था, और आप रोज जाते थे, रोज आते सब लोग और उसमें परम पद में पहुंचे थे, सतलोक में सतपुरुष के रोज जाना, रोज का। जब आपको उसमें सुख सुविधा जब दी तो सब पहले तो आत्मज्ञानी सब थे, परमात्म बोधि सब के सब थे, उसमें कोई एक भी खाली नहीं था, और सब कृतार्थ होते। तो कहते हैं सज्जोगी जोगी सब विज्ञान, एक का भी उन्होंने कलयुग में रामायण ऊपर की लिखी है ब्रह्मांडों की, तो ये बताया एक भी अबोध नहीं था, एक भी जीव मनुष्य शरीर में पहले तो 84 थी नहीं, तो कोई अबोध नहीं, सब जाने थे। तो आपकी जो खेपे थी लाख बरस की पूरी श्वासों की पूंजी मिली थी सज्जुग में, 1 लाख बरस की इस शरीर को, तो पूंजी पूरी की आपने और फिर आपने निकल गए। तो ऐसी कितनी खेपे इन सुरतों की वापस लौट गई। तब उन्होंने देखा कि भाई ये तो सब चले जाएंगे,
और हम जो मांग करके ले आए यहाँ तो सब खाली हो जाएगा, सब निकल जाएगा। इनके लिए तो कोई बंधन कोई रोक टोक है नहीं, सब वहाँ पे। तब उन्होंने पहले क्या सब सुविधा दी। तो त्रेता आया तो त्रेता संयोग के अंत में त्रेता में सब सुविधा दी, सब जीव फंसे। तो उनको सब सुविधाएं आराम से फैलने लगे। धीरे धीरे उनका मन इन सब सुविधाओं में रमने लगा। इसमें सब में जब रमने लगा, इसमें ठहरने लगा, इसमें उलझने लगा तो सब सुख ही सुविधा, धन धाम से, खाने पीने से, बैठने से, शरीर से सब बिल्कुल एकदम ठीक थे। अब उनको उतार दिया तो त्रेता का जब आखिर आया तो बुरे काम करने लगे। अब इस बुराई में फंस गए, कुछ बुरा कुछ अच्छा, कुछ बुरा कुछ अच्छा, कुछ बुरा। भाई इसमें यही से उतर गया। अब तो सत्य का तो वक्त चला गया। वो तो जो आए थे जीव, वो तो मतलब ये है कि जो चेते नहीं फंसे वो तो लौट गए वापस, बाकी रह गए। अब ये सब बड़े हुए जीव जन, अब आप चीटियाँ देखो कितनी है, ये सब सुनते ही तो है। मच्छर देखिए, आप जल के जीव देखिए, छोटे छोटे कीड़े, जगह जगह झुंड का झुंड लगा हुआ। जंगलों में जाइए, भांत भांत के कीड़े आप देखिए, ये सब सुनते हैं। वही सतलोक से आई, उन्होंने एक छोटा सा भंडार दे दिया, उस समुद्र का थोड़ा भंडार उन्होंने उठाया और दे दिया उनको। तो इसमें तो अपार सुख है, जिसकी कोई गिनती आ नहीं। उनके यहाँ तो सब गिनती है कि हमने कितनी सुखते दिए इनको, लेकिन आप यहाँ कोई गिनती नहीं है। अपार, अब इतना सा अपार, वहाँ से जो छोटा भंडार मिला वो अपार हो गया। तो यह है कि अपार तो अपार ही है, इसलिए जीव सब आए तो फंस गए। अब इतने फंस गए कि वो सब आनंद ये टटोलने लगे, ढूंढने लगे कि इसमें मिल जाए। आनंद नहीं मिला, आप उसके नीचे उतर गए। अब 84 खान पर चले। बोलो। जिन सतगुरु के वचन की करी नहीं परतीत, नहीं संगत करी संत की, वेरो में सिर। कहते भाई उनके उन्होंने सतगुरु के वचन की, सत्संग के वचनों की प्रीत प्रतीत नहीं की, विश्वास नहीं किया, और संत कोई मिला नहीं। तो कहते हैं वो जीव सबसे संत होंगे, क्योंकि वो आते ही इसलिए। वो उनके यहाँ हिंदू मुसलमान कोई नहीं, वो तो सब सुनते हैं। ये तो तुम अपना तो हिंदू कोई रूह कहता है, कोई जीवात्मा कहता है, कोई ये सब में एक ही है। वो तो खोल है बाहर का, तो तुम उसको पहचान नहीं पाते हो। उनके यहाँ सब कुछ नहीं हो, जो चलना चाहे चलो। तो उनके वचन की प्रतीत कर रहे, क्यों? तो ऐसे जबरदस्ती नहीं ले जा सकते, क्योंकि उन्होंने दिया उसको। जब आज में वचन दिया है तो जबरदस्ती नहीं करेंगे, प्यार करते। तो संत आते हैं, प्यार करते, तो उनके वचन के आपको प्रतीत विश्वास नहीं है। और जब संत नहीं मिलेंगे तो उससे जो में पछताओ, रो चिल्लाओ। उसके देश का विधान है कर्मों का, कि हमारा जो कर्म किया उसका आप हमको जो कर्जा दो। तो फिर कर्जा नहीं दोगे तो दंड देगा, और दंड दे करके उससे वसूल करना। तो देगा, वो दंड देगा, यात्रा देगा, उससे वसूल कर लेगा। यात्रा ही वसूल करना है। तो जो आपने कर्म किया उसको, अब ये संत मिलेंगे, बताओ कैसे काम चलेगा? बिना संतों में तो कोई रास्ता नहीं आता। और आप कहते हो भाई कोई वेशभूषा में थोड़ी रहते कि चलो दाढ़ी रख ली, कपड़े पहन लिए, कर लिए, कुछ नहीं। उनको कोई नहीं पहचान सकता। बाहर से अंदर तक तो पहचान जाओगे। तो अंदर ले चलना चाहते तो तुम बाहर भागते। बड़ा सीधा साधा। पहले आपको समझाया कि तुम कैसे फंसे हो भादों के महीने में, और अब तुमको डर लग रहा है चारों तरफ से, हर वक्त डरते रहते हो, भय लगा हुआ, ये छिन जाएगा, वो छिन जाएगा, वो चला जाएगा, वो चला जाएगा, सब। और जैसे शरीर चला जाएगा, लड़का जा रहा, अब कौन कैसे बचाए? तो स्त्री जा रही, तो पुरुष जा रहा, तो पिता जा रहा है, सब दो लगी। इसी को दो कहते हैं, डर। इसमें अब वो कहते हैं भय कैसे दूर होगा? तो क्या भाई संतों की खोज करो, महापुरुषों, वो मिल जाएंगे तो रास्ता मिलेगा। वो कहते हैं नाम का रास्ता, और नाम को आपने छोड़ दिया। सब बात बड़ी विधान से, विधि विधान से सरल रूप में बताई, बिल्कुल सरल। और किताबें आप इनको पढ़ते हो, कुछ नहीं मिलेगा। पढ़ते रहे बहुत सी किताब, नानक जी के पास सब कुछ है उनकी किताब में। यही किताब पढ़ते हैं, वहाँ समझाने वाला कोई नहीं। महात्मा के पास आ जाए तो सब समझा दे, तो उनका रास्ते छूट जाए।
वो भ्रम का रास्ता। तो किताब पकड़ ली, समझ में कुछ नहीं आता, कुछ नहीं समझती, जरा सा भी नहीं समझती। ऐसे ही रावण पकड़ी है, रावण ऐसे ही मतलब यह है कि और महात्माओं की किताबें उसको आप पढ़ते रहिए, कुछ नहीं समझते। वो तो उन्होंने कहा कि जब तक पूरा मतलब ये है कि महापुरुष सद्गुरु नहीं मिलेगा तब तक ये काम नहीं हो सकता। किताब से तो होने को नहीं। स्वामी जी महाराज क्या करते थे, किताबों से नहीं होता। किताबें तो महापुरुषों ने जिन्होंने प्राप्त किया और प्राप्त करा उनकी किताबें। अरे भाई आपने तो प्राप्त किया नहीं और आपने प्राप्त करने वाले को खोजा नहीं, तो फिर किताबें क्या समझ में आएंगी? किताबें तो उन लोगों की जिन्होंने पा लिया और जो प्राप्त कराएंगे उनके लिए किताबें हैं, और बाकी लोगों की समझ में ये किताबें नहीं आ सकती। इनको कोई पढ़ता अड़ता नहीं है, कोई नहीं पढ़ता। और इतनी सुलभ है, इतनी सरल है भाषा में, और सरल रास्ता और सरल उनका साधन है, कोई कठिन नहीं है, सहज साधन। और उसको नहीं तो तब तक जब तक महात्मा न मिले तब तक सरल समझे तो, तब तक यही इसमें फंसे रहो। आप बाहर क्रियाकर्म में निकल नहीं सकते हो, इतना आपको उलझा रखा, फंसा रखा। बोलो जय गुरुदेव। अच्छा, अब हमेशा ये बात कहते हैं, दो चीजों का ध्यान रखो। एक तो शाकाहारी रहो, तो आप शाकाहारी रहो, लेकिन जो शाकाहारी है नहीं उससे थोड़ा बहुत बचते रहो। कैसे बचोगे आप? जो साधन करने वाले अपनी आंखों की पुतलियां उनकी आंखों से नहीं मिलाना। अगर आंख से पुतली आपने उसकी मिलाई तो कर्मों का डाइवर्सन हो जाएगा, ये एक दूसरे के बदल जाएंगे। तुम्हारी अच्छाई उस पर, उसकी बुराई तुम पर चली जाएगी। तो फिर जब तुम बैठोगे तो ये तुम्हारे लिए हैरानी हो गई। फौरन पता चलता है कि दूसरों का बोझा अभी तो हमारे पास नहीं था, लेकिन दूसरों का कैसे आया ये बोझा। तो जैसे ध्यान बजे में बैठो पता पड़ेगा। लेकिन जो जीव जानते नहीं है उनको क्या पता होगा कैसे अदला बदली होती है। तो गोस्वामी महाराज उसी रामायण में लिखते हैं कि को करे अपराध को पावन को। किसी ने अपराध किया और किसी ने भोगा। उसने अपराध नहीं किया लेकिन फिर उसको भोगना पड़ा, तो वो कर्म उस पर चला गया, उसका कर्म उस पर आ गया। उसकी करने वाले की बचत हो गई और जिसने किया नहीं उसको सजा मिल जाएगी। यह होता है। तो कहते हैं अपनी पुतलियों को उसकी पुतली से मत लाओ। ये साधक के लिए बताते हैं, जो साधना करता है, नहीं तो उसका आप पर आ जाएगा। बचत करते रहो। तो कहते हैं मिलना जुलना बंद करो, थोड़ा कम करो, जितना ही कम रखोगे तो चलेगा। तभी तो तकी मियाँ ने कहा कि हजूर, उनसे गोस्वामी जी महाराज से, कि हजूर अब ये सब काम करने में बिल्कुल दिल नहीं लगता, एकदम नहीं, उचाट हो गया। जब अंदर चले, ऊपर की तरफ में गए और देखा कि खुदा क्या है, मतलब ये रब क्या, और उन्होंने वहाँ सब रचना देखी। कह लगा हजूर अब दिल नहीं लगता बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी ठहर जाओ, समय जब आ रहा है काम करो। तो उनके हुक्म से काम करते हैं, लेकिन बराबर यही कहे बिल्कुल का दिल नहीं लगता। अब दिल कोई को नहीं लगता, एक ही की हाजिरी से, और मतलब ये हाजिरी सब बेकार, किसी काम की नहीं। कह लगे मालिक की हाजिरी दे और किसी के नहीं। अब ये हो गया, कह लगे ठीक है। आखिर में जब समय आया तो छोड़ दिया, जब आ गया तो मैं छोड़ दिया। तो अब यह है कि मियाँ लोग मुसलमान, उस समय के जो मुसलमान थे, वो कहने लगे अरे तो मजहब का काफिर हो गया, ये मजहब को नहीं मानता, यानी खुदा को देखता, खुदा को रब को देखता, अल्लाह को, उसको कहता है खुदा मजहब का काफिर, मजहब का दुश्मन है, इसके पास कोई मत जाओ, जो जाओगे जो भी जाएगा उसको सबको दिखा देगा। ये है। अब बताओ, ऐसे ऐसे लोग हैं। अब हमारे सत्संगी आते हैं, साधन भजन करते, मुसलमान आते हैं बहुत, आप उनको परख नहीं सकते हो। उठने बैठने से, बातचीत से नहीं तो सकते मुसलमान है, लेकिन मुसलमान हो। अब उनसे कहते हैं कि मतलब काफिर हो गया। अब कई साल तो हमने कहा तुम चुप रहो, कुछ बताओ, 2-3 साल तक
चुप रहो, सब चुप हो जाएंगे, सबकी जबान बंद हो जाएगी। अब फिर उसके बाद में जब 2-3 साल तक ये चुप रहा कुछ नहीं, तो फिर ब्याह शादी अपना हो गया, कर दो। कुछ नहीं बोलते हो कुछ भी। तो मुसलमानों में भी, उनमें भी है शाकाहारी, ऐसा नहीं है कि उसमें भी नहीं है। स्त्रियां बहुत शाकाहारी है, और जैसे अपने यहाँ टिकली लगाती है, सेंधो लगाती है, हमने बहुत मुसलमानों के घरों में देखा कि मतलब ये सेंधो लगाते हैं ऐसे, समझ ले। और पहले के हिंदू होंगे, अब उनके रीत रिवाज चलता आया, अब भी मुसलमान हो गए लेकिन सेंधो लगाते हैं, पर शाकाहारी। अब कहते हमने पूछा, हमने तो लोग कुछ खाते भी थे, और कुछ नहीं खाते, हम तो अनाज खाते, फल खा लेते, और वह कुछ गंदी चीज़ नहीं खाई। गंदे उसी को कहते हम गंदी चीज़ नहीं खाते। तो तुम्हारे खामिद कहते खामिद कहीं खाते होंगे, खाते हो बात। अभी है तो असली बात यह है कि उनमें भी शाकाहारी है, तो इसमें भी मुसलमान रखो। इसमें तो जो भी आए वो सही रास्ता पकड़े, और मालिक तो वो सबका एक है। अरे जुदा जुदा तो तुम यहाँ हुए हो, यहाँ अज्ञान में जुदा जुदा हो गए, वहाँ तो सब एक है, वहाँ तो भेदभाव को रह नहीं है, जात का न पात, वहाँ कोई जाति नहीं। जब शरीर में जात पात क्या, वहाँ सब प्रेमी प्रेम है, वहाँ अमृत ही अमृत है, वहाँ शब्द सत्य वहाँ कुछ हो जाते हैं। तो वहाँ तो हिंदू और मुसलमान, और फकीर भी तो उसी दर्जे को पाया। मुसलमानों में फकीर भी वहाँ पहुँचे, उस सतलोक में। हिंदुओं के यहाँ अपने यहाँ संत वहाँ पहुँचे, वो उनको काफिर कहते हैं, इनको संतों को नास्तिक कहते हैं। तो असली बात यह है कि अब ऐसी अवस्था में महात्माओं को नहीं पहचान सकते, अलग हो जाओ और कुछ सुनो, कुछ समझो, कुछ करो, तब तो पहचान आ जाएगी। धीरे धीरे फर्क आती है। तो अब यह है कि आज इतवार है, थोड़ा सा शाम को 15 मिनट पहले होगा, क्योंकि जब भजन पे बैठाते हैं तो मच्छर काट जाता है। तो सबके पास तो कपड़े होते नहीं है, तो रुमाल लिए, कुछ से ढक लिया, लेकिन नीचे का हिस्सा खुला, फट काट देते। वो अपने खाने में बड़े होशियार है कि मुझे कहाँ से खाना कहाँ मिलेगा। आपसे ज़्यादा वो होशियार है, बस वही सर से काटे, ये खुला रहेगा, बैठ के काटे। आप खुजाते रहोगे तो आप अगर भजन भी करोगे तो आपका मन इसमें लगा रहेगा, खुजाते रहोगे। इसलिए थोड़ा सा पहले, तो जैसे अंधेरा होने लगे तो आपको उठा देंगे। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, कहने लगे चारों तरफ से उड़ लो, तब तो नहीं, लेकिन गर्मी में तो गर्मी लगेगी तो पसीना आ जाएगा। तो कहते थे जाड़े में साधन बहुत बढ़िया होता है, 4 बजे बस उड़ के बैठ गए, न जाड़ा रहे, लेकिन थोड़ा सा खुले रहना, तो उधर से हवा आती रहे ठंडी, तो तुमको सुस्ती ना आए। यानी जब उसमें गर्मी आ जाएगी तो सुस्त हो जाओगे तो भजन छूट जाएगा। सब उपाय बताते थे। तो थोड़ा सा कहीं खोल के रखना, तो हवा आती रहे, तो हवा आती रहती ठंडी, उससे सुस्ती भजन। जाड़े में भजन बहुत बढ़िया होता। चद्दर ओढ़ लीजिए, 4 बैठ जाइए, जमीन में ओढ़ के बैठ जाइए, दीवार के ओढ़ करके बैठ जाइए, ज़्यादा दीवार पीठ से लगा लिया, ऐसे बैठ गए। तो मान लो जब कभी अच्छा साधन होता है तो दिवाली से लग ही किया जाता, ऐसे चौड़े में बैठ करके नहीं। चौड़े में बैठ करके तो आप गिर जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। फिर तो दीवार से ऐसे ही रह गए, ऐसे बैठे तो बैठ गए। तो जब साधन तब अच्छा होता, क्यों? जब इधर से ध्यान हटेगा और उधर शब्द के साथ में जुड़ोगे और लगोगे तो खींचेगा, तो शरीर से ऊपर ले जाएगा। तो शरीर तो रहना चाहिए वैसे बैठे रहता है। और वैसे बैठे ऐसे रहते, बहुतों को देखा गया कि जैसे मृत्यु हो गई। अच्छा, बाहर से देखोगे तो कहोगे सो रहा, लेकिन चद्दर को उठाइए तो सो नहीं रहा, उसको ऐसे करके हिलाइए, हमने हिलाया ऐसे करके, तो उसे कुछ भी पता नहीं। हमने देवियों को देखा जब वो भजन पे बैठी हुई है और भजन कर रही है, तो लड़का आया, उसकी धोती और चद्दर को हटाया उसने, और दूध पी रहा, और पी करके पूरा दूध और चला गया खेलना। और जब वो उठी तो उनसे पूछा गया, भाई तुम्हारे शरीर को किसी ने छुआ था? अरे हमको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं, इधर का कुछ क्या नहीं देता। अब जब उधर का आनंद मिलने लगा तो इधर का क्या ख्याल, शरीर का क्या ख्याल है? जब शरीर से ऊपर होना, तो शरीर का क्या ख्याल, शरीर तो जड़ है। तो यही होता है। तो 4 महीने बढ़िया जा रहा हो, भाई भजन होता है, साधन बहुत अच्छा होता है। बाकी कभी बरसात, कभी गर्मी, कभी कुछ, उसमें पसीना निकलता है,
तो आप व्याकुल हो जाते हैं उसको करके, मच्छर काटेंगे वाला। तो ये है सब। तो कहते थे कि 8 महीने की कमाई जाड़े में पूरी करनी कर लेते, कस के जाड़े में करो, भजन और ध्यान करो, कस के हो जाए। तो जो 8 महीने जो कभी कभी ऐसा उसमें करते रहो, और जब जाड़ा आए तो कस के करो। तो ये बात सही है, बात बड़ी मतलब ये चीज समझ की बात है, करने वाले के लिए बहुत समझ है कि जाड़े में कोई होता है। हमारे यहाँ स्वामी जी महाराज का एक कोठा था, उसमें 50 आदमी आ जाए, एक ही दरवाजा था, खिड़की की कुछ नहीं थी। अरे रजाई चादर क्या करेगा, चला जा अंदर में, वहाँ जाके बैठ जा, उसमें रजाई चादर की जाड़े में कोई जरूरत नहीं, ऐसे बैठ जाना, और अंदर में कोई आवाज़ नहीं आएगी। दरवाज़ा बंद कर लिए, कोई आवाज़ कहीं बाहर की कि आपको कोई विघ्न पैदा पहुँचाएगी। एक कोठा था कच्चा, यानी मिट्टी का था, कच्चा कोठा, और मिट्टी से ऊपर पटा हुआ था, और अंदर जाइए तो बिल्कुल एकदम मतलब है कि वहाँ ठंडी नहीं, वहाँ कपड़ा हटा दीजिए और बैठ जाइए आप, बहुत बढ़िया। तो वो दिन याद आते हैं स्वामी जी महाराज के कि ऐसे कोठे में बैठ करके पहुँचो। तो 4 महीने ठंडी भजन कर ले, वो कहाँ कैसे भजन कर ले 4 महीने कस के। बोलो जय गुरुदेव। अच्छा आप थोड़ा बैठ जाओ, बैठो भजन।